बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने लहासा की ओर पाठ के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन के विषय में जाना। आज हम देखेंगे लहासा की ओर पेज नंबर 27। दूसरे दिन हम लोगों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों स्वयं शिखर चले गए थे। नीचे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ थी, ना बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगें और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों के से सजाया गया था। लेखक, देखिए बच्चों, अब यहाँ पर लेखक राहुल सांस्कृत्यायन के विषय में बता रहा है। राहुल सांस्कृत्यायन जी कह रहे हैं कि दूसरे दिन हम लोग जब यात्रा पर निकले तो हम लोगों ने घोड़े पर सवारी की और पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने लगे। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। रास्ते में जाते समय हम लोगों ने एक जगह रुककर चाय पिया और उस समय दोपहर के वक्त थे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचे खड़े थे। हम जिस स्थान पर खड़े थे समुद्र तल से उसकी ऊंचाई लगभग 17-18 हजार फीट थी और पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़, भीटे का मतलब होता है मिट्टी का ढूहा, मिट्टी का रुका हुआ। देखिए, भीटा उसको कहते हैं मिट्टी का ढूहा, जहाँ पर बहुत सारी मिट्टियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और ऊंचा बन जाता है। समतल जमीन से जो ऊंचाई होती है उसी को ढूहा कहते हैं या भीटा कहते हैं। और इस तरह से वो ढूहा दिखाई दे रहा था, उस तरह से वो मिट्टी दिखाई दे रही थी, जमीन दिखाई दे रही थी कि मानो कोई पहाड़ है। और ये बिल्कुल नंगे थे। कहने का मतलब वहाँ पर कोई वनस्पति, पेड़ पौधे नहीं थे। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। ना वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी और ना पेड़ पौधे थे और ना किसी प्रकार की वहाँ पर वनस्पतियाँ उगी हुई थी। और उत्तर की तरफ जो स्थान पर हम लोग पहुँचे, जो स्थान उत्तर की तरफ था, वहाँ बहुत कम ऊंची चोटियाँ थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था और जो सबसे ऊंचाई पर स्थान था वहाँ पर वहाँ के मूल निवासी जो थे उनके पूजनीय देवता का स्थान था, जहाँ जिसको कि डांडे की जगह कहते हैं। और जो पत्थरों के ढेर,
जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की हड्डियों से सजाया गया। डांडे की देवता की जगह को जानवरों की सींग, हड्डी तथा रंग बिरंगे कपड़े से सजाया गया था और हमें बराबर की ऊंचाई पर चलना था। अब हमको जमीन से नीचे की ओर आना है। लेखक कह रहा है कि चढ़ाई तो बहुत दूर थोड़ी मुश्किल थी। लेखक यहाँ पर अपनी समस्या के विषय में बता रहा है कि चढ़ाई तो कम थी लेकिन उतरने में कठिनाई हो रही थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। जिस घोड़े पर मैं सवार था वो घोड़ा कमज़ोर था, लेकिन जो मेरे साथियों को घोड़े मिले थे यात्रा पर जाने के लिए वो हृष्ट पुष्ट थे, मजबूत थे। यही कारण था कि हम अपने साथियों से पीछे हो गए। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। मैंने ये सोचा कि मेरा घोड़ा पीछे इसलिए है क्योंकि ये थक गया है, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते थक गया है, इसलिए ये धीमे धीमे चल रहा है। लेकिन कारण ऐसा नहीं था। हकीकत में शारीरिक दृष्टि से मेरा घोड़ा कमज़ोर था और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया। मारने से वो तेज चलता, लेकिन मैं भी उसकी समस्या को समझ रहा था, उसकी कमजोरी को समझ रहा था, इसलिए मैं घोड़े को मार नहीं रहा था। वो जैसे चल रहा था मैं उसको वैसे ही चलने दे रहा था। इसके कारण वो बहुत पिछड़ गया। मैं दो निवक्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। मैं आनंद में, मस्ती में घोड़े पर सवारी किया हुआ था और झूम रहा था। जब मैं जोर देने लगता तो वो और सुस्त पड़ जाता। जब मैं उसको और तेज चलने के लिए प्रेरित करता तो वो घोड़ा बेचारा इतना थक चुका था, इतना कमजोर था कि वो और धीमे धीमे चलने लगता। एक जगह पर मैं पहुंचा, वहां पर 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। मैं एक जगह पर पहुंचा तो वहां पर रास्ते 2 तरफ मुड़ गए थे, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ। मैं दूसरी जगह जा पहुंचा तो लोगों से मैंने वहां पूछा कि लंकोर अभी कितनी दूर है, तो लोगों ने कहा कि आप दूसरे रास्ते पे चले जाइए, वहाँ से आप लंकोर पहुँच जाएंगे क्योंकि आप गलत दिशा की ओर चले आए हुए। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मेल भर था तो सुमत इंतजार करते हुए मिली। मैं अभी 4-5 किलोमीटर दूर ही था। वहाँ पर मेरा मित्र सुमित जो मेरा साथी था वो मेरा इंतजार कर रहा था क्योंकि उसका घोड़ा मजबूत था, वो आगे जा चुका था, लेकिन मैं कमज़ोर घोड़े पर था इसलिए पिछड़ गया था। वो आगे पहुंचने के साथ साथ मेरा इंतजार कर रहा था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, अब तो वो पूरे गुस्से में थे। मंगोल शारीरिक दृष्टि से हृष्ट पुष्ट और गोरे चिट्टे होते हैं, लेकिन अब चूंकि मैं देर से पहुंचा इसलिए वो क्रोध में उसका मुंह और लाल हो गया था क्योंकि वो क्रोधित था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय पी, चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। सुमित ने कहा कि आप इतनी देर से पहुंचे, मैं कितनी कंडी जला दिया
3-4 बार तो मैंने चाय पी लिया, लेकिन आपका इंतजार करते करते मैं उब गया और अभी आ रहे। तो लेखक राहुल जी ने कहा कि मित्र मैं क्या करूं, आप देख नहीं रहे हो मेरे घोड़े की क्या दशा है, इसके कारण मैं विलंब से आ रहा हूं। मैं रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। हम लोग जहाँ पर हमको ठहरना था वो एक अच्छी जगह थी लंकोर में। जितनी जल्दी सुमित क्रोधित हो जाता था उतनी ही जल्दी वो समस्या को समझ करके शांत भी हो जाता था। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। हम लोग जिसके यहाँ रुके उन लोगों ने पहले चाय और सत्तू दिया खाने के लिए, और रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। और थुक्पा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, व्यंजन है। पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ के मूल निवासी जो होते हैं वो इसको बहुत पसंदीदा व्यंजन समझते हैं। धन्यवाद।